ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास एक बार फिर आया हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी हम विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस श्रृंखला में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले ही कवर कर लिया है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो वो हमारे इसी चैनल ई स्टडी विद अनिल सर के प्लेलिस्ट ज्योग्राफी बाय विकास सर में जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। विश्व भूगोल की इस श्रृंखला में हम महाद्वीप तक पहुंच चुके हैं। महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट। मैंने आपको बताया था कि हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, जिसमें से हमने 3 महाद्वीप यानी कि एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका पढ़ लिया है। आज बारी है हमारे चौथे महाद्वीप को पढ़ने की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को, वो भी बिना किसी देरी के। दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका। आज हम पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका के बारे में। तो दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। तो दोस्तों, जब मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी हमारी 2 गोलार्ध में बटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो दक्षिणी अमेरिका की हम बात करें तो वो दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले नंबर पे कौन सा है? एशिया, सेकंड नंबर पे अफ्रीका, थर्ड नंबर पे कौन सा? नॉर्थ अमेरिका और चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका। ठीक है, तो साउथ अमेरिका जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं वो चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो वो लगभग 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित यह महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर यानी कि नॉर्थ अमेरिका वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पनामा जल संधि, इससे ये क्या काम करती है? उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने का काम करती है। और इसी पनामा नहर के कारण हमारा अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, इनमें इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ही आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने का काम करती है। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका के देश हैं इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। तो दोस्तों, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पर कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के कौन कौन से देश इक्वेटर पे आते हैं, तो आपको बताना है इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। ये हमारे 3 देश हैं जो इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पर आते हैं। दक्षिणी अमेरिका में पेरू बोलिविया सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील जिसका नाम है टिटिकाका, जो कि 3,811 मीटर ऊंचाई पर है, वो स्थित है। ठीक है, यह बोलिविया पठार पर स्थित है। तो दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो उसमें पेरू और बोलिविया, इनके बॉर्डर पर, ठीक है, सबसे ऊंची नौकायान झील जिसका नाम है टिटिकाका वो स्थित है और वो बोलिविया के पठार पर स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टिटिकाका कहाँ पर स्थित है? पेरू बोलिविया के सीमा क्षेत्र पर। ठीक है, यानी कि बोलिविया पठार पर। दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील में बहने वाली अमेजन नदी इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको बताना है अमेजन नदी। ठीक है, यह नदी ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया और वेनेजुएला में बहती है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं इतने देशों में ये बहती है, कितनी लंबी नदी है ये अमेजन नदी। वेनेजुएला में कैरो नदी पर स्थित एंजिल नामक झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना है जो कि 979 मीटर का ऊंचा है। ठीक है, यह गुआना पठार पर स्थित है। तो दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है कि दक्षिणी अमेरिका में जो वेनेजुएला देश है उसमें कैरो नदी के ऊपर एक एंजिल नाम का झरना है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। ठीक है, और वो गुआना पठार पर स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जिसका नाम है ओजस डेल सैलाडो वो स्थित है। ठीक है, और वो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको जब बताया था ज्वालामुखी के बारे में तब मैंने आपको बताया था ओजस डेल सैलाडो, ये एक ऊंचा ज्वालामुखी है जो कि चिली और अर्जेंटीना सीमा पर स्थित है और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक है, और यह एंडीज पर्वतमाला में स्थित है।
दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम सेल्वास है। तो ये भी आपने कई बार नाम सुना होगा सेल्वास। तो सेल्वास क्या होता है? दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वन है, ठीक है, यानी कि रेन फॉरेस्ट हैं। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन द्रोणी के वनों में वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कि वाल्सा एक ऐसी लकड़ी है जो कि सबसे ज़्यादा हल्की है पूरे संसार की, और ये कहाँ पर पाई जाती है? अमेजन द्रोणी के वनों में, ठीक है। एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं, मोंटाना। दक्षिणी अमेरिका में पाया जाने वाला कैंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। तो कैंडोर पक्षी को संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी का दर्जा प्राप्त है। प्यूमा और जैगवार दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले शिकारी जानवर हैं, ठीक है। प्यूमा और जैगवार कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका में, वो वहाँ के शिकारी जानवर हैं। एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है। दोस्तों लामा क्या होता है? इसे एक पालतू पशु के रूप में लोगों द्वारा प्रागैतिहासिक काल से भी पहले से पाला जाता है। यह उनकी बोझा ढोने, ऊन और मांस की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लामा की ऊंचाई लगभग 1.7 मीटर यानी कि 5.5 फुट से लेकर 6 फुट तक होती है, ठीक है। ग्वानको एक प्रकार का जंगली लामा है जो कि पेंटागोनिया मरुस्थल में पाया जाता है, ठीक है। पेंटागोनिया मरुस्थल में पाया जाने वाला ग्वानको एक जंगली लामा है, ठीक है। फंजेडा ब्राज़ील रबर के पेड़ का मूल स्थान है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फंजेडा। ये क्या है? ब्राज़ील रबर के पेड़ का मूल स्थान है। इस महाद्वीप के बोलीविया राज्य की राजधानी लापाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है, ठीक है दोस्तों। तो फिर से बता दूं आपको, बोलीविया राज्य की राजधानी जिसका नाम है लापाज, वो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है। समुद्र तल से 3658 मीटर ऊंची है। इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो है जो कि ब्राज़ील में है, ठीक है। जो ये महादेश है उसका सबसे बड़ा नगर ब्राज़ील का रियो डी जेनेरियो है। दक्षिणी अमेरिका में गुआना, ब्राज़ील और पेंटागोनिया के पठार हैं, ठीक है। फिर से सुन लो दोस्तों, क्या है यहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में गुआना, ब्राज़ील और पेंटागोनिया के पठार हैं। गुआना क्या है? एक पठार है ब्राज़ील और पेंटागोनिया के। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। पम्पास को अर्जेंटीना का हृदय भी कहते हैं। तो दोस्तों जब मैंने आपको घास के मैदान पढ़ाए थे तो मैंने उसमें भी आपको बताया था कि जो दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में घास के मैदान है उसे पम्पास कहते हैं और इसे अर्जेंटीना का हृदय भी कहते हैं। पम्पास क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा नामक घास उगाई जाती है। तो दोस्तों अल्फा नामक घास कहाँ पर उगाई जाती है? तो पम्पास क्षेत्रों में, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका के वनों से रबर, सिनकोना, चंदन, कार्नोबा आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका के जो वन हैं, रबर, सिनकोना, चंदन, कार्नोबा, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है। सूरजमुखी के बीज सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होते हैं? तो वो अर्जेंटीना में होते हैं। इसका विश्व में दूसरा स्थान है, ठीक है दोस्तों। कौन सा स्थान है? दूसरा। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील विश्व के सबसे अधिक, फिर से बोलता हूं दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील विश्व के सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पे उत्पादित होती है? तो वो होती है ब्राज़ील में। तो इसीलिए ब्राज़ील के कहुआ के भागों को फंजेडा कहते हैं, ठीक है। फंजेडा क्या है? जहाँ पे कॉफ़ी वगैरह उगाई जाती है उस एरिया को क्या कहते हैं? फंजेडा। ब्राज़ील का विश्व में दूसरा स्थान है कोको उत्पादित करने में। कोको उत्पादित करने में कौन सा स्थान है ब्राज़ील का? दूसरा। और सोयाबीन में भी ब्राज़ील का दूसरा स्थान है। सोयाबीन के बारे में मैंने आपको बताया था जब मैंने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में बताया था कि सबसे ज़्यादा सोयाबीन पूरे वर्ल्ड में अमेरिका में होता है। उसके बाद में कहाँ होता है? ब्राज़ील में, ठीक है। ब्राज़ील का दूसरा स्थान है और अमेरिका का प्रथम स्थान है। ब्राज़ील मैंगनीज उत्पादक देशों में तीसरे स्थान पर है, ठीक है। मैंगनीज की बात करें तो ब्राज़ील तीसरे नंबर पर आता है। ब्राज़ील की अमापा खान संसार के मैंगनीज की सबसे बड़ी खान है, ठीक है। इनकी जो खान है जिसका नाम है अमापा, वो संसार की सबसे बड़ी मैंगनीज की खान है।
एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है एकांकागुआ, जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो वो है एंडीज, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। यह लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। ठीक है दोस्तों, कितनी लंबी पर्वतमाला है ये, 7200 किलोमीटर। विश्व में कहवा का पात्र यानी कि कॉफ़ी पॉट ब्राज़ील को कहते हैं। कॉफ़ी पॉट किसे कहते हैं, ब्राज़ील को। विश्व में कहवा की मंडी यानी कॉफ़ी मार्केट साओ पाउलो है। ठीक है, साओ पाउलो एक ऐसा जगह है जिसे हम लोग कॉफ़ी मार्केट के नाम से भी जानते हैं, ब्राज़ील का। ठीक है, और ब्राज़ील को ही विश्व का कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख पत्तन सेंटास है। सेंटास क्या है दोस्तों, एक पोर्ट है, पत्तन है, जो कहवा निर्यात करने वाला सबसे बड़ा पोर्ट है। सेंटास ऑल्सो कॉल्ड कॉफ़ी पोर्ट, वहाँ से कॉफ़ी का निर्यात होता है ना दोस्तों, तो इसीलिए सेंटास को कॉफ़ी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कॉफ़ी पोर्ट का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना है सेंटास। दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू है। पेरू में सबसे ज़्यादा मछली पकड़े जाते हैं दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे बड़ा पूरे विश्व का मांस निर्यातक देश कौन सा है, तो वो है अर्जेंटीना। दक्षिणी अमेरिका का वह स्थान जहां जाड़ों में वर्षा होती है वो है मध्य चिली। ठीक है, मध्य चिली ऐसी जगह है दक्षिणी अमेरिका में जहां पर जाड़ों में भी वर्षा होती है। दक्षिणी अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का जो उष्ण मरुस्थल है वो क्या है, पेंटागोनिया। दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है उरुग्वे। उरुग्वे क्या है, दक्षिणी अमेरिका का सबसे ज़्यादा नगरीकृत, सबसे ज़्यादा नगर है वहाँ पे उरुग्वे में। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को ग्वानो कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ग्वानो। फिर से बताता हूँ, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को ग्वानो कहते हैं, जो फॉस्फोरस का समृद्ध स्रोत है। ठीक है, खाद से क्या होते हैं, फॉस्फोरस बनते हैं, तो ग्वानो वहाँ से पाया जाता है समुद्री पक्षियों से, और यह फॉस्फोरस का सबसे ज़्यादा समृद्ध स्रोत है। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज का वीडियो दक्षिणी अमेरिका का यहीं समाप्त करते हैं। जो भी मैंने आपको बताया पॉइंट टू पॉइंट, एक एक करके आपको सभी को याद करना है और आपको उसके नोट्स बनाने हैं। एग्जाम टाइम में हमारे खुद के नोट्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो नोट्स बनाइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जाते जाते लाइक का बटन प्रेस करिए, कमेंट करिए आपको कैसा लगा वीडियो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले कॉन्टिनेंट अफ्रीका को अपने अगले वीडियो में। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।